हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफ आर ट्यूटोरियल्स। तो आज है हमारा इस ई कॉमर्स HTML CSS का लेसन 8 और ऑल ओवर द सीरीज़ का। आई डोंट नो, भूल गया मैं कितना एपिसोड था, लाइक सो मैनी एपिसोड्स हम लोग बना चुके हैं, राइट। तो लास्ट लेसन में हम लोगों ने मीडिया क्वेरी पढ़ना शुरू किया था, कुछ हेडर और हमने स्लाइडर बनाया था, और आज जो हीरो सेक्शन हमने वो बनाया था, और आज जो है उससे नीचे का सेक्शन बनाते हैं, है ना। तो बिना देरी करे चलो फिर शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग को जो है यहाँ पे नीचे ये जो स्लाइडर है इसका सेक्शन को हमें रिस्पॉन्सिव करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इंस्पेक्ट करते हैं अगेन और इसको जो है रिस्पॉन्सिव पे लेके जाते हैं। तो जैसा आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बहुत ओवरलैप हो रहा है। रीज़न इज बिंग क्या है कि हमने जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो स्लिक स्लाइडर है उसकी सेटिंग हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 2 3 4 5 स्लाइडर 5 शोकेस कर रखे हैं। तो हमें इसको रिस्पॉन्सिव के अकॉर्डिंगली छोटा छोटा करना है। तो कोई भी हम लोग स्लाइडर यूज़ करते हैं अगर रिस्पॉन्सिव, तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ ऑप्शन हमें मिल जाता है जिसमें कि हम लोग उसको जो है मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम लोग स्लिक स्लाइडर पे चलते हैं, इसकी जो मेन वेबसाइट है। ठीक है, तो उसका मेन वेबसाइट पे चलते हैं, स्लीक स्लाइडर पे, और यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे रिस्पॉन्सिव में, तो इसमें हमें ऑप्शन देता है कि रिस्पॉन्सिव में यहाँ पे ब्रेक पॉइंट देता है कि कितने ब्रेक पॉइंट पे हमें कितने शोकेस कराने हैं। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अगेन, गो बैक टू आवर आवर कोड पे चलते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिखी थी बेसिकली उसी में ही पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1024 पे 3, 600 पे 2, 480 पे 1, अभी डिफ़ॉल्ट इसी को रख लेते हैं। सेव करते हैं अगेन, गो बैक टू हेयर एंड रिफ्रेश करते हैं, और अभी कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये बिगड़ गया। ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट का गड़बड़ है, तो ये जैसे यहाँ पे ये खुल रहा है तो हमने ये बंद नहीं किया है, तो लेट्स मेक इट क्लोज कर लेते हैं, सेव करते हैं, गो बैक अगेन हेयर देन रिफ्रेश इट, नाउ इट्स फाइन। ना मोबाइल पे चलते हैं, और जैसा भी आप यहाँ पे देख रहे हैं 389 पे 2 हो गए हैं, और यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे भी 2 ही आ रहे हैं, है ना। सो लेट मी चेक ये क्या गड़बड़ है। और यहाँ पे जो हमारी जो इमेज है, राइट, इमेज हमारी ओवरलैप हो रही है। क्यों? रीज़न इज बिंग ये है कि हमने इमेज का विड्थ 200 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे स्लिक स्लाइडर की जो इमेज है उसका मैक्स विड्थ दे देंगे, सो दैट वो विड्थ के अकॉर्डिंग जो हमारा जो आउटर स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्लिक स्लाइड, तो हम लोग क्या है स्लिक स्लाइड पे नहीं लिखेंगे, तो हमने जो ऊपर ये जो ब्रांच स्लाइडर ले रखा है, ब्रांच स्लाइडर की जो क्लास ले रखी है इसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। तो ब्रांच स्लाइडर को हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे, और गो बैक हेयर, और हमें मीडिया क्वेरी में डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑल ओवर हर जगह पे वो काम कर जाएगा, राइट। तो मीडिया क्वेरी से डाल लेते हैं मैक्स विड्थ 100%। तो इससे क्या होगा, जो हम उसमें स्पेस इमेज, तो इससे क्या होगा, हम लोग के जो भी इसके अंदर इमेजेस है, सपोज हमारा जो आउटर डिव है, मैक्स विड्थ 100% देने का मतलब क्या हो गया, सपोज हमारे उसका आउटर डिव है इमेज का और उसकी विड्थ हमारी छोटी होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 700 है और इमेज की विड्थ हमारी 800 है, और हमारा सेक्शन जो 700 पे है, तो इमेज जो है ऑटोमेटिकली स्केल आउट हो जाएगी 700 की विड्थ पे। ठीक है, तो मैक्स विड्थ 100% देने का ये बेनिफिट होता है। तो इसलिए हम लोगों ने CSS में नहीं दिया था, हम लोगों ने डायरेक्टली यहीं पे ही विड्थ लिखी थी, सो दैट कि वो हम आगे जब CSS लिखेंगे तो हमारे लिए वो काम कर जाएगा ना। रिफ्रेश करते हैं तो फिर सी वो छोटा हो गया ऑटोमेटिकली, है ना। अब यहाँ पे हमें जनरली एक चाहिए, तो हम लोग एक कर लेते हैं, एक करने के लिए हम चलते हैं अगेन, गो बैक टू अवर दिस CSS, यहाँ पे 480 पे स्लाइड टू शो ऑलरेडी इट्स 1, और 600 पे भी 2 है, लेट्स मेक इट 1 है, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं रिफ्रेश मारते हैं, सो नाउ वी हैव 1। ठीक है, भी उसका वेट ज़्यादा आ रहा है, इससे भी वो वाला चल रहा है। ठीक है, और अभी आप देख रहे होंगे तो आपका ये जो इमेज है वो लेफ्ट अलाइंड है, हम इसको सेंटर लाइन करना है। तो सेंटर लाइन के लिए अगेन स्लीक स्लाइड के अंदर हम लोग जो है टेक्स्ट एंड सेंटर दे देंगे, सो दैट हमारी जो इमेज है वो सेंटर लाइन हो जाएगी। चलते हैं यहाँ पे अगेन, गो बैक, इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ही हम लोग कर लेते हैं, तो डॉट दिस अगेन इसकी पेरेंट क्लास पकड़ लेते हैं। हम पेरेंट क्लास की पकड़, हम चाहे तो डायरेक्ट स्टिक स्लाइड में भी कर सकते हैं, बट क्या होता है जब हम लोग कोई मल्टीपल बड़े कोड पे या बड़ी वेबसाइट पे हम लोग काम करते हैं जहाँ पे मल्टीपल स्लिक स्लाइड की जो है JS लगी है, मल्टीपल स्लाइडर्स लगे हैं, तो जो स्लिक स्लाइडर की जो क्लास है हमारी बेसिकली ये मल्टीपल जगह पे होगी, तो वो हर जगह पे इम्पैक्ट कर जाएगा। तो खाली उसी पे इम्पैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके जो ऊपर एक पेरेंट क्लास है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इसका पेरेंट क्लास हमारा ये वाला है, तो हम इसको पकड़ के करते हैं, सो दैट कि जहाँ पे भी इसके ऊपर अगर ये क्लास होगी तो ही ये जो हमारा स्टिक स्लाइडर पे काम करेगा, अदरवाइज ये काम
नहीं करेगा। सो लेट्स से टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव करते हैं, कोड बदल के रिफ्रेश मारते हैं। सो नाउ लेट्स सी हमारी सी से अप्लाई हुई कि नहीं हुई। यहाँ पे चलते हैं तो दिस हेयर टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया है, फ्लोट लेफ्ट ठीक है। सो इमेज ओके, तो यहाँ पे इमेज जैसे डिस्प्ले ब्लॉक है तो इसलिए टेक्स्ट लाइन सेंटर काम करेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इमेज में जो है मार्जिन ऑटो कर देंगे। समझाता हूँ। सो बेसिकली होता क्या है, जनरली जब हमारे पास में कोई भी ब्लॉक एलिमेंट होता है, राइट, कोई ब्लॉक एलिमेंट होता है तो उसको हम लोग टेक्स्ट लाइन सेंटर करके सेंटर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ब्लॉक एलिमेंट, वो पूरी की पूरी विड्थ लेता है, ठीक है। तो उसको सेंटर करने के लिए हम लोग उसमें मार्जिन 0 ऑटो कर देते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट से ऑटो कर देते हैं, तभी वो हमारा जो है काम करेगा। सेव करते हैं अगेन, सेव करते हैं अगेन, चलते हैं रिफ्रेश मारते हैं, नाउ इफ यू सी वो सेंटर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा स्लाइडर जो है रिस्पॉन्सिव हो गया है, ठीक है। स्लिक स्लाइडर के और भी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें सपोज डेस्कटॉप के लिए हमें कुछ और चाहिए, सपोज डॉट्स हैं हमारे राइट यहाँ पे, और हमें जो है अगर डॉट्स चाहिए, क्योंकि जनरली क्या है पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हमने पे अगर डॉट्स ट्रू कर दिया और यहाँ पे जैसे कॉमा डालते हैं, ट्रू कर देते हैं, नाउ बैक टू हियर एंड देन रिफ्रेश इट, तो यहाँ पे हमारे उसमें डॉट्स आने शुरू हो गए, सो दैट कि यूज़र को समझ में आएगा कि यहाँ पे मल्टीपल और भी स्लाइड्स हैं। चाहे एरो देना है तो आप एरो दे सकते हैं, डॉट्स देना है तो आप डॉट्स दे सकते हैं। अब बात आती है इन डॉट्स को हमें डिज़ाइन कैसे करना है। तो इन डॉट्स को अगर हमें डिज़ाइन करना है तो अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में ये बटन पूरा आ गया, राइट। अब हमें इसको डिज़ाइन करना है तो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जैसे इसमें विड्थ है, विड्थ हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बिफोर के अंदर सर्कल आ रहा है, इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हमें उसको कैसे जो है हमें इसको डिज़ाइन करना है। सारे सब सेम सेटिंग्स हैं, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इट्स वो हमारे ऊपर है, हम लोग को उसको कैसे डिज़ाइन करना है। एज ऑफ नाउ इट्स लुक्स फाइन, हमें कुछ करना नहीं है। अगर CSS डिज़ाइन में कुछ होता है कि दे हैव क्रिएटेड मल्टीपल कुछ अच्छा सा डिज़ाइन है तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो बैक टू दिस नेक्स्ट लेसन। तो अब नेक्स्ट लेसन सॉरी कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट सेक्शन में। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो लेट्स चेक एक बार इसको जो है हम लोग और भी चेक कर लेते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे आ गए, टैब पे आ गए, लुक्स फाइन, डेस्कटॉप पे भी लुक्स फाइन, ठीक है। तो ये सेक्शन सही लग रहा है मुझे ऑलमोस्ट हर जगह पे। अब हमें इस सेक्शन को ठीक करते हैं, ठीक है। अब इस सेक्शन को ठीक करने के लिए सबसे एक बार देख लेते हैं, जो ना हमारा स्क्रॉल आ रहा है अच्छा नहीं लग रहा, ये बाहर क्यों जा रहा है, हम एक बार चेक कर लेते हैं किस वजह से जो है आउटर जा रहा है। तो ये जा रहा है फुटर की वजह से, है ना, ये फुटर का सेक्शन बाहर जा रहा है। तो अगर सपोज अगर मैं फुटर को हटा दूँ तो ये ऑटोमेटिकली अभी ठीक हो गया है क्या, नहीं अभी भी नहीं हुआ है। तो देयर इज़ वन मोर सेक्शन, ये वाला है बेस्ट सेलर, और लेट्स ट्राई टू रिमूव दिस। और किस वजह से आ रहा है ये, ओके एक सेक्शन यहाँ पे भी है, हाँ तो इन सबसे है, ठीक है। तो 1 बाय 1 ही चलते हैं, ठीक है। नाउ इस सेक्शन को हमें ठीक करना है। तो अब इस सेक्शन को रिस्पॉन्सिव में ठीक करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप इसको एक के नीचे एक ले लीजिए चाहे तो, या फिर आप 2 ले लीजिए। हम एक के नीचे एक इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले इसको हम मोबाइल पे ठीक कर लेते हैं। मोबाइल पे ठीक करने के लिए पहले हमारी जो हेडिंग है ये वाली विच इज़ दिस वन, इसका पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह है शायद आई गेस, हाँ। तो हमें ये सब नहीं चाहिए, तो हम लोग पहले इसको हटा लेते हैं। चलते हैं अगेन, गो बैक हियर, और मैक्स विड्थ 767 से लेंगे, बिकॉज मुझे जो है ये यहाँ पे भी मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है 768 पे ना। तो उसको हम लोग सेट कर लेते हैं। 1024 पे आई गेस लुक्स फाइन, आई गेस लेट मी चेक। 1080 पे एकदम सही दिख रहा है, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बट मुझे जो है यहाँ पे इसको ठीक करना है 768 पे, राइट। और 1024 पे भी ये नहीं आ रहा है, तो 1024 पे हम इसको सीधा कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे इतना स्पेस ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1024 के हम लोग कोई मीडिया क्वेरी अभी तक लिखी नहीं है, तो हम चलते हैं यहाँ पे @media लिखते हैं और डालते हैं मैक्स विड्थ 1024 पिक्सल। तो होता क्या है, सपोज़ कीजिए अब मुझे कोई ऐसी क्वेरी लिखनी है जो कि 1024 और इसके बीच में रहे, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। तो अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर सेक्शन बनाना होता है जो कि हम चाहते भी 1024 से लेकर के 768 तक में ही काम करे, उससे नीचे वो काम ना करे। तो हम उसमें इस तरीके से हम जो है क्वेरी लिखते हैं कि मिनिमम विड्थ, सॉरी यहाँ पे मिनिमम विड्थ हो जाएगा, मिनिमम विड्थ 768 और मैक्स विड्थ 1024, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम CSS लिखेंगे वो मैक्स विड्थ 1024 यानी कि जो हमारा डिवाइस साइज़ है 1024 और मिनिमम डिवाइस 768 के बीच में ही काम करेगा। तो बट अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो इसको हटा देते हैं। और लेट्स गो बैक हियर,
तो हम लोग लेते हैं, पेस्ट करते हैं अपने क्लास का नाम, और पोजीशन एब्सोल्यूट को हटाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पोजीशन स्टैटिक, सो दैट वो प्रीवियस में हो जाए, STATIC। सेव करते हैं, अगेन बैक टू द को डिज़ाइन, रिफ्रेश इट। अभी ये हो गया है ऐसा स्टैटिक में, ठीक है। नाउ अभी रोटेशन में है, हमें रोटेट नहीं करना है, तो उसको करेंगे ट्रांसफॉर्म, रोटेट 0 डिग्री। सेव करते हैं, गो बैक हियर, रिफ्रेश इट, नाउ इट लुक्स फाइन। थोड़ा सा गैप दे देते हैं नीचे की तरफ, तो इसमें देते हैं पैडिंग बॉटम 15 पिक्सल। सेव करते हैं, नाउ रिफ्रेश इट, नाउ इट लुक्स मच मोर बेटर, राइट। वो अच्छा नहीं लगा था, तो 1024 पे लुक्स फाइन। नाउ जस्ट गो बैक टू द 768। 768 पर अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो 768 पे भी देखिए काफ़ी हद तक सही हो गया है ना, हमें कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं 768 पे। अब चलते हैं उससे नीचे, विच इज़ मोबाइल, राइट। मोबाइल पे हम लोग उसको 1 बाय 1 एक के नीचे एक कर लेते हैं। तो उसको एक के नीचे एक करने के लिए, इससे पहले हम लोग जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर ले, नहीं या फिर इतने रखें, लेट्स मेक इट स्मॉलर, 34 है अभी, तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग छोटा कर लेते हैं मोबाइल पे। तो मोबाइल के लिए अगेन मोबाइल वाले मीडिया वगैरह में जाएंगे, 425 पेस्ट करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अगेन, लेट्स से फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। सेव करते हैं, गो बैक हियर, नाउ रिफ्रेश इट, नाउ एक लाइन में आ गया, लुक्स बेटर नाउ। अभी बेटर लग रहा है वो पहले से। अब इसको एक के नीचे एक करना है। अब एक के नीचे एक करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था, राइट, और यहाँ पे भी रैपर में भी डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था। तो हमें क्या है, पहले इसका डिस्प्ले फ्लैक्स हमें हटाना पड़ेगा, तभी वो जो है एक के नीचे एक आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं करता हूँ उसको डिस्प्ले ब्लॉक, तो ऑटोमेटिकली एक के नीचे एक आ गया। तो हमें ये करना है, या फिर आप चाहे तो उसमें फ्लैक्स रैप भी दे सकते हैं, फ्लैक्स रैप एंड देन रैप देके उसको विड्थ सेट करके हम दे सकते हैं। बट हमारा डिस्प्ले ब्लॉक से काम हो रहा है, तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो लेट्स गो बैक टू हियर, रैपर में चलते हैं, देन डिस्प्ले ब्लॉक, सेव करते हैं, गो बैक हियर, देन रिफ्रेश इट। तो ये आ गया है, सेट हो गया है। और इसका जो विड्थ है हमने 50% दिया हुआ था, विड्थ हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे विड्थ 100% कर देते हैं। सेव करते हैं, गो बैक टू रिफ्रेश करते हैं, तो नाउ लुक्स फाइन, ठीक है। तो अभी इसको हम दो ही रख लेते हैं ना, आई डोंट वांट कि भाई बहुत ज़्यादा वो लग रहा है ना, तो दो रख लेते हैं नीचे, क्योंकि बिकॉज ये इमेज हमारी बड़ी थी ऑलरेडी, तो उसको दो कर लेते हैं। तो दो करने के लिए अगेन हम चलते हैं यहाँ पे, देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो है हमने क्या किया हुआ था, हमने यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है जो हमें नहीं चाहिए लेफ़्ट से, तो मार्जिन लेफ़्ट से हम नन कर देंगे। चलते हैं अगेन यहाँ पे, सो मार्जिन लेफ़्ट 0, सेव करते हैं, लोगो पे रिफ्रेश इट, मार्जिन टॉप हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, राइट फर्स्ट रो में देना है या फिर हमें इसी के अंदर देना है, प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर देना है। तो प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर हम लोग मार्जिन दे देते हैं, राइट। सो लेट्स से मार्जिन 10 पिक्सल 0, लेफ्ट राइट से 0, गो बैक हियर, नाउ रिफ्रेश इट, नाउ वी हैव गुड मार्जिन हेयर। और यहाँ पे थोड़ा गैप नहीं है ना, तो यहाँ पे गैप दे देते हैं। तो गैप देने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे मार्जिन, ठीक है। तो जो ये है, लेट्स मी चेक, इसमें फर्स्ट वन है, राइट। हमने अगर इसको हटा दिया तो पहले ये था, ओके। ना अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गैप था डिस्प्ले फ्लैक्स की वजह से, आई गेस, ओके। इस वाले में मार्जिन लेफ्ट था, ठीक है। नाउ गो बैक टू हेयर, अभी चलते हैं वापस यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें तो ये है डिस्प्ले फ्लैक्स दे रखा है, यहाँ पे गैप देख के देखते हैं, हाउ इज इट लुकिंग, गैप 10 पिक्सल, राइट। तो लुक्स फाइन, और गैप दे देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट कैटेगरी इमेज के अंदर, तो यानी कि राइट कैटेगरी इमेज के जस्ट में जो डिव है उसमें देते हैं गैप 10 पिक्सल। सेव करते हैं, गो बैक हियर, देन रिफ्रेश इट, नाउ वी हैव अ नाइस कैपिंग। थोड़ा ज़्यादा है, 15 पिक्सल कर लेते हैं सब जगह पे ना, 10 थोड़ा वो है, कम लग रहा है। 15 पिक्सल, देन अगेन हियर 15 पिक्सल, नाउ सेव इट। और हमने मार्जिन बॉटम भी दिया था, मार्जिन टॉप 15, ठीक है। नाउ रिफ्रेश इट, नाउ लुक्स मच मोर बेटर, राइट, बिकॉज के अकॉर्डिंगली वो चलेगा, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्या था कि बाय डिफ़ॉल्ट इन डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे अब जब हम होवर करते हैं तभी ये दिखता है, अदरवाइज ये नहीं दिखता है ना। बट मोबाइल पे क्या होता है, मोबाइल पे होवर इफेक्ट नहीं होता है,
तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो है डिस्प्ले दिखा देंगे, सो दैट कि होवर इफेक्ट, क्योंकि अगर होवर नहीं होगा तो यूज़र को पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर बाय डिफ़ॉल्ट होवर जो है इसका ऑन कर लेते हैं। कैसे होवर ऑन करेंगे, तो जैसा भी हमने यहाँ पे देखा था, हमने ये बनाया था, प्रोडक्ट फुट बनाया था हमने यहाँ पे, और हमने इसका क्या था, होवर पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी 1 और विजिबिलिटी विजिबल की थी। तो अब हम क्या करेंगे, होवर के बिना ही बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेट कर देंगे, और ये हमें 768 पे करना है, बिकॉज टैब पे भी होवर इफेक्ट काम नहीं करता है, तो उसको हम 1024 से सेट करना पड़ेगा। वो जितने भी टैबलेट्स होते हैं उन पे ये काम ही नहीं करता है होवर इफेक्ट ना, कि माउस होता नहीं है उसके अंदर में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन ओपेसिटी 1 एंड देन विजिबिलिटी विजिबल, सेव करते हैं, गो बैक टू द हेयर एंड देन रिफ्रेश इट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आना शुरू हो गया। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट में, विच इज़ सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर का हेडिंग यहाँ पे दे रखा है हमने बाय मिस्टेक, तो वी नीड टू चेंज इट। तो एक बार HTML में यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग है बेस्ट सेलर की, ओके, तो यहाँ पे हेडिंग सेम ही है, ठीक है, इट्स फाइन। तो उसको चेंज कर लेते हैं, आवर प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, बिकॉज नॉट अ गुड हेडिंग, वो से डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, वेयर इज़ दिस, वेयर इज़ दिस, वेयर इज़ दिस, सब्सक्राइब सर्च कर लेते हैं, ये रहा। तो इसको हम लोग देते हैं आवर प्रोडक्ट्स, सेव करते हैं, नाउ गो बैक हियर, नाउ अगेन रिफ्रेश इट, ठीक है, इट्स फाइन, ऑलराइट। तो अब इसको जो है हम ये वाला सेक्शन जो है इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। एक बार चलते हैं अगेन मीडिया इंस्पेक्ट एलिमेंट में और इसको छोटा करते हैं, तो इफ़ यू सी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आ गया है, और हमें इसको यहाँ पे 1 बाय 1 लेके आना है, और दैट्स फाइन, ठीक है। तो उसको 1 बाय 1 एक के नीचे एक लेके आते हैं। दो ऑप्शन है, या तो हम इसको ऐसा स्लाइडर भी ले सकते थे कि मोबाइल पे आते ही वो जो है वो एक आ जाएगा और स्क्रॉल हो जाएगा, और अदरवाइज़ हम लोग उसका 1 बाय 1 एक के नीचे एक भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर उसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है फॉर द मोबाइल, तो इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं कार्ड सेक्शन में ही। चलते हैं यहाँ पे सीसेस में, और हमने यहाँ पे कंटेनर में एक जगह पे हमने किया था पैडिंग कम, लेट मी चेक हमने कहाँ पे किया था वो, हमने किया था वीडियो क्वेरी, यहाँ पे नहीं किया, पैडिंग टॉप बॉटम हमने किसी में कम किया है फॉर श्योर, ओके ये रहा, राइट। तो इतना ही हम इसे भी दे देते हैं कार्ड सेक्शन में। कॉमा डालने का मतलब बेनिफिट ये होता है कि हम लोग जो है इसमें दो अलग अलग मल्टीपल सीसेस डाल सकते हैं आफ्टर द कॉमा। तो हमने पैडिंग थोड़ा कम कर देते हैं, और इसे भी हम लोग पैडिंग कम कर देते हैं इस सेक्शन में भी। तो प्रोडक्ट सेक्शन में कॉपी करते हैं, चलते हैं सीसेस में और कॉमा डालते हैं, सेव करते हैं, गो बैक अगेन, ठीक है। सो नाउ हमें हेडिंग को भी थोड़ा छोटा करना है, हेडिंग हमारी बहुत बड़ी है, तो हेडिंग को भी हम लोग छोटा कर लेते हैं, प्रोडक्ट सेक्शन S2। सो लेट्स गो हियर, तो हमें खाली मोबाइल के लिए इसको छोटा करना है, तो प्रोडक्ट S2, फॉन्ट साइज 26 पिक्सल, सेव करते हैं, बैक टू कोड, रिफ्रेश इट, नाउ इट्स लुक मच बेटर। अभी इसको हमें यहाँ पे जो है ठीक करना है, तो सबसे पहले इसको एक के नीचे एक गिर देते हैं। तो इसको एक के नीचे एक गिरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, जो हमने जो ये प्रोडक्ट कंटेंट टैब लिया है इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स है, गैप है, तो हमें क्या है, हमें गैप नहीं चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं ऑटोमेटिकली 768 पे, लेट्स एंटर, ओके, अगेन गो बैक हियर। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं इसको दूँ फ्लैक्स रैप, तो एक बार 768 पे भी देख लेते हैं कैसे दिख रहा है, 1024 पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं 1024 पे कि हाउ इट्स लुकिंग। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे गिर रहा है ना, तो इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, और 1024 पे लुक्स फाइन, बट ये जो है ये ओवरलैप हो रहा है तो अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे खाली आइकन रख लेते हैं और बाकी शॉप नाउ के टेक्स्ट को हटा देते हैं। तो शॉप नाउ के टेक्स्ट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं, इसमें भी चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे शॉप नाउ में ये आ गया है, यहाँ पे इसको हमें स्पेन के अंदर डालना पड़ेगा अगर हमें से वहाँ पे हमें हाइड करना है। तो शॉप नाउ को कॉपी करते हैं और HTML में चलते हैं, पेस्ट करते हैं। तो शॉप नाउ भी है, इसको या तो हम स्पैन में ले सकते हैं, एक तरीका ये है जो हमने पहले किया था। एक तरीका और है कि हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करते हैं और खाली आई का फ़ॉन्ट साइज़ जब बड़ा कर दें, तो ये भी एक ऑप्शन है, राइट। तो ये दोनों से हम कुछ भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 1024 में दो कर लें, बट दो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको 4 ही रखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो
ये करते हैं, इसमें आइकन रख लेते हैं, उसको गायब कर देते हैं। तो लेट्स से स्पैन एंड देन यहाँ पे करते हैं स्पैन क्लोज, तुम्हारे जितने भी हैं सब पे डाल लेते हैं। यहाँ पे भी आ गया है, यहाँ पे भी आ गया है, और देखते हैं और कहाँ पे शॉप नाउ, यहाँ पे भी, नीचे भी था बिकॉज पेस्ट पेस्ट एंड देन अगेन पेस्ट इट एंड देन यहाँ भी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे अगेन। तो हमें 1024 और उससे नीचे वाले पे उसको जो है स्पैन को जो 0 करना है। तो शॉप नाउ है तो डॉट शॉप नाउ स्पेस स्पैन करेंगे, सिंपल है, जस्ट डिस्प्ले नन। सेव करते हैं, गो बैक टू हेयर देन रिफ्रेश इट, ऑटोमेटिक नन हो गया। नाउ लुक्स बेटर कि खाली कार्ड का आइकन आ गया और वो सब बढ़ गया, राइट। और आई में देखेंगे तो मार्जिन राइट है, तो मार्जिन राइट भी हम 0 कर देंगे। तो चलते हैं यहाँ पे मार्जिन राइट 0, सेव करते हैं, अगेन रिफ्रेश करते हैं तो 1024 पे लुक्स फाइन। अब चलते हैं 768 पे। तो 768 पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गिर रहा है ना, एक के नीचे एक गिर रहा है, बिकॉज ऑफ की फ़ॉन्ट साइज़ की वजह से, स्पेसिंग की वजह से। सो वी कैन चेक इट आउट कि अगर हम लेफ्ट साइड से स्पेसिंग कम करके इसको हम सही कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल टॉप बॉटम से लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल, तो होपफुली हो गया है ना, ऑल ओवर 10 कर देते हैं, है ना। तो चलते हैं अगेन प्रोडक्ट फुट में और अगेन 768 पैडिंग 10 पिक्सल, सेव करते हैं, गो बैक टू हेयर रिफ्रेश इट, नाउ लुक्स मच मोर बेटर ना। अब इसको जो है हमें यहाँ पे हमें क्या करना है कि 768 से जैसे ही वो नीचे आए तो ये 2 हो जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ 4। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो है डिस्प्ले फ्लैक्स जो है इसको हम रैप कर देंगे। कहाँ पे है, ये रहा। तो लेट्स से फ्लैक्स रैप फ्लैक्स रैप से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कर चलते हैं 768 पे, वेयर इज 768, पेस्ट करते हैं, देन फ्लैक्स रैप करते हैं, सेव करते हैं, अगेन रिफ्रेश इट करते हैं। बट अगर रैप में क्या दिक्कत है, हमें गैप जो है हमें गैप फिर हटाना पड़ेगा, बिकॉज हम गैप देंगे तो क्योंकि हम जैसे इसकी विड्थ दी है, फॉर एग्जांपल हमने इसकी विड्थ दी थी 25%, बिकॉज 4 थे, तो 25 प्लस उसके साथ में जो हमने फ्लैक्स रैप में हमने गैपिंग दी है 20 पिक्सल, ये भी आ जाएगा। ये नहीं रखेंगे तभी वो एक लाइन में आएंगे, अदरवाइज़ वो हमारे जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक और तरीका है, मतलब मल्टीपल तरीके हैं, तो जिस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ भी एक तरीका क्या है। फ्लैक्स रैप हो गया है, अब हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन प्रोडक्ट बॉक्स है तो सेम उसको कॉपी कर लेते हैं। 2 के लिए हमें कितना विड्थ चाहिए, विड्थ हमें चाहिए 50 पिक्सल, पेस्ट करते हैं, तो लेट्स से विड्थ 50% करते हैं, सेव करते हैं, नाउ बैक अगेन रिफ्रेश इट। तो ये देख रहे हो एक के नीचे गिर गया, बिकॉज विड्थ 50% है लेकिन वो एक के नीचे गिर गया है। रीज़न बिहाइंड इट क्योंकि उसमें हमारे पास में जो है गैप भी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, गैप को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में जो विड्थ है वो एग्जाम्पल 50% है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्सी देंगे। कैल्सी क्या करता है कि हम लोग जो है इसमें अपने अकॉर्डिंगली जो वैल्यू है वो माइनस कर, सपोज कि मुझे 100% लेना है, बट मुझे 100% में सिर्फ 20 पिक्सल ही माइनस करना है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। तो इसमें क्या है कि कैल्सी हमारे इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। हम लोग जो है विड्थ को जो है अपने अकॉर्डिंगली या हाइट को उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली उसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 10 पिक्सल, ठीक है, तो 50% माइनस 10 पिक्सल, तो आप देख रहे हैं एकदम एक्यूरेट आ गया, बिकॉज 20 पिक्सल तो 10 पिक्सल यहाँ से माइनस किया, 10 पिक्सल यहाँ से माइनस किया, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों मिला के 20% माइनस हो गया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है इसको सेट एडजस्ट करने का। पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश इट, तो ये आ गया है। हमें स्पेसिंग थोड़ी कम करनी है, बस यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, तो गैप कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मार्जिन है इसको हम कम कर लेते हैं, 35 है 15 कर लेते हैं। तो लेट्स गो बैक हियर, मार्जिन 15 पिक्सल स्पेस 0, सेव करते हैं, गो बैक टू रिफ्रेश इट, नाउ लुक्स बेटर। अब जब सेम हमें क्या करना है, जब जैसे ही 768 के जैसे ही 425 पे जाएगा तो हमें वो एक एक दिखाने हैं, 2 नहीं दिखाने हैं। तो हम लोग सेम वही काम करेंगे। अब उसमें हमारे पास गैप का कोई काम नहीं है, अब वो हमें गैप चाहिए नहीं, तो हम लोग जस्ट गो बैक हियर एंड डायरेक्टली उसका विड्थ जो है वो 100% कर देंगे। तो लेट्स मेक इट 100%, सेव इट, नाउ रिफ्रेश इट, वो एक के नीचे एक आ गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, वो एक के नीचे एक आना शुरू हो गया। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर अगेन बैक टू हेयर, कहाँ गया हमारा सेक्शन, ये वाला।
इसको ठीक करते हैं। तो इसको ठीक करें जैसे 768 पे तो ऑलरेडी डेफिनेटली लुक्स फाइन। 768 के बाद में 768 से छोटे पे या फॉर एग्जांपल 425 पे जो है गड़बड़ हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या सेट कर सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं अगेन 100% करते हैं। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट दोनों ऑप्शन है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टॉप में ये है इसका डिस्प्ले फ्लैक्स हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इसको हम लोग करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, तो एक के नीचे एक आ जाएगा और इस वाले को हम राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो एक तरीका तो ये भी है, और सेकंड तरीका है जितना हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से यहाँ पे पैडिंग बहुत ज़्यादा है ना, 20 है, सो लेट्स मेक इट, अगर हम पैडिंग इसकी 10 कर दें तो भी वो एडजस्ट हो गया। तो ये भी एक अच्छा अप्रोच है, तो इसको लेके चलते हैं। पैडिंग करते हैं 10 पिक्सल, सेव करते हैं, गो बैक टू हियर, नाउ रिफ्रेश इट, तो ये भी सही हो गया है। बट उससे छोटे में ये दिक्कत करना शुरू करेगा, देख रहे हो आप, ये नीचे गिरना शुरू हो गया है। तो इस केस में क्या, जैसे ये भी गड़बड़ हो रहा है जो आप देख रहे हो ना हमारा, लेट मी जूम इट, फिल्टर वाला। तो हम चाहते हैं कि ये भले ही नीचे गिर जाए, बट ये फिल्टर वाला जो है हमारा वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, बिकॉज स्पेसिंग ज़्यादा है। तो इसको अगर उससे बचाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में जो बटन है हमारा, इसके अंदर एक और CSS की प्रॉपर्टी है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है किसी भी लेसन में, विच इज़ कॉल्ड वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस क्या करेगा, जो भी हमारे टेक्स्ट के बीच में या HTML के बीच में हल्का सा वाइट स्पेस होगा उसको वो नो रैप कर देगा। सो फॉर एग्जाम्पल नो रैप, तो जैसे मैंने इसको नो रैप किया वो ऑटोमेटिकली एक ही लाइन में आ गया। चलते हैं यहाँ पे अगेन और चलते हैं इस पे देते हैं वाइट स्पेस नो रैप, सेव करते हैं, गो बैक टू रिफ्रेश, इज लुक फाइन। अभी क्या है, जितना कि डिस्प्ले फ्लैक्स होता है उसका हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टी खुद से डेस्कटॉप पे लिख देते हैं, बट समटाइम्स हमें समझ में आता है कि मोबाइल पे ये काम नहीं करेगा, डेस्कटॉप पे भी हमें चेंजेस करने थे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिए, ऐसे हम लोग अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे, ठीक, या फिर टॉप कर सकते हैं इस केस में, सो स्टार्ट बेसिकली, ठीक है। तो ये भी हम एक अप्रोच ले सकते हैं। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेट कर लेते हैं। तो हमारी CSS थी, कहाँ पे थी हमारी CSS, ये रही। तो अगेन अलाइन आइटम्स स्टार्ट, तो अभी हमेशा टॉप पे रहेगा, जितना भी चाहे तो इतना नीचे गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये स्पेसिंग भी थोड़ी ज़्यादा है कंपेरिजन टू अदर्स, तो इसका भी स्पेसिंग हम लोग मोबाइल पे कम कर लेते हैं। तो चलते हैं अगेन, गो बैक हियर, यहाँ पे चलते हैं, देन अगेन जैसे पैडिंग टॉप, तो पैडिंग टॉप दे देंगे 15 पिक्सल, विच इज़ फाइन, क्योंकि मोबाइल पे इतना ज़्यादा गैप का हमें रिक्वायरमेंट होता नहीं है, ठीक है ना, बहुत कम हमें गैप चाहिए होता है। ऑलराइट, तो ये सेक्शन भी सेट हो गया। अब हम इसको जितना छोटा चाहे तो छोटा करेंगे, वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है ना। होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको ना। अभी हम चलते हैं यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा सा स्पेसिंग एंड फॉन्ट साइज मैच करना है। और इसके बाद में हमारे पास में ये सेक्शन ऑटोमेटिकली सेट हो गया है, ये है, एंड देन फुटर है। तो होप आपको इतना क्लियरली हो गया होगा। तो जस्ट क्रिएट एनी अनदर HTML, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है हर बार जो सेम अप्रोच हमने यहाँ पे ली है वो हर HTML में काम आएगी। तो हर डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट अप्रोचेस हमें लेनी पड़ती हैं। तो आप क्या करो, जस्ट ट्राइट मल्टीपल HTMLs बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, जितने डिफरेंट स्टाइल और लेआउट्स आप बना सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, उतना करो। तो इस क्लास के लिए भी इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हमारा ज़ारा वाला सेक्शन है इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। ये ऑलरेडी हो गया है बिकॉज बोथ आर द सेम सेक्शन, सेम ही क्लास है ना। और ये इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको रिस्पॉन्सिव करके इसको हम क्लास को ख़त्म करेंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।